सुख। व्यवहार को प्रभावी बनाने के लिए दूसरा कदम है दूसरों के प्रति हितकारी सोच। हमेशा अपने लिए ही न सोचें। ये हमारे विचार और व्यवहार का दोष है कि हम अपने बीवी बच्चे परिवार की तो सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोचते। एक परिवार में बाजार से ब्रेड मंगवाई गई। उस पैकेट को जब खोला तो उसमें दुर्गंध आ रही थी। उसने अपनी बीवी बच्चों को कहा कि ब्रेड न खाएं और कहा कि बाहर जो भिखारी बैठा है उसे दे दो। क्या आपके भीतर जरा भी इंसानियत है? सुबह की दाल गर्मी के कारण खट्टी हो गई। आप कहते हैं फेंकना मत। कोई भिखारी जा रहा हो तो उसे दे देना। सावधान, कहीं पुण्य के नाम पर पाप तो नहीं कमा रहे। जो चीज तुम नहीं खा सकते, अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, वो किसी निर्धन के बच्चों को खिलाकर उसे बीमार करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम देना ही चाहते हो तो वही दो जिसका तुम खुद उपयोग कर सको। बची हुई रोटी देने तक की न सोचे। जब आटा भिगो तब तुम उसमें 2 मुट्ठी आटा ज्यादा भिगोना और उसकी रोटी किसी गरीब भिखारी को दे आना। तुम्हारे तो आटे के डिब्बे भरे पड़े हैं, अतः 2 मुट्ठी आटा निकालने पर फर्क नहीं पड़ेगा, पर उस गरीब के तो 2 रोटी में काफी फर्क पड़ जाएगा। अमेरिका में एक बालक आइसक्रीम की दुकान पर गया और आइसक्रीम की कीमत पूछी तो वेटर ने कहा 75 सेंट। बालक ने जेब में हाथ डाला तो पाया उसके पास 75 सेंट ही हैं। उसने कहा क्या और छोटा कप नहीं है? है 65 सेंट का। बालक ने 65 सेंट वाली आइसक्रीम के कप का ऑर्डर दिया और आइसक्रीम खाई चला गया। वेटर जब खाली कप और प्लेट उठाने आया तो देखा कि प्लेट में 10 सेंट रखे हुए हैं। आप अपने कल्याण और सुख की सोचने के साथ दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। हमारे सभी शास्त्र वेद उपनिषद आगम यही तो कह रहे हैं। हम केवल अपने सुख की कामना तक सीमित न रहें, बल्कि अपने जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना लेकर चलें। हम अपने मानवीय दृष्टिकोण को उदात्त करें। यह अच्छा है कि आप समाज के मंच पर खड़े होकर 5 लाख का दान करते हैं, पर हमारे नौकर की पत्नी अगर बीमार हो जाए, वो हमसे 20,000 रुपये पत्नी के इलाज के लिए उधार मांग लें तो हमें देने में हिचकिचाहट होती है। इतना ही लेंगे आज।